जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th को का जो सेकेंड हिंदी है उसका 5वां चैप्टर यानी सबसे लास्ट जो चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी। पिछले 4 वीडियो में हमने लगातार आपको चारों कहानी के बारे में पढ़ाया। सबसे पहला कहानी के बारे में क्या पढ़े, दही वाली मंगम्मा, उसके बाद धरती विश्वास, उसके बाद माँ तीसरा कहानी है, और जो चौथा कहानी है वो नगर था, और जो सबसे लास्ट कहानी है वो है क्या, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी या सबसे लास्ट कहानी है जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसमें ये जो सेकेंड हिंदी है 10th का, उसमें एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं। अगर आप सेकेंड हिंदी का 5वां चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएगा। इसलिए आप इसे अच्छे से देखिए। एग्जाम में हर साल इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है। ऑब्जेक्टिव हो गया और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में लेखक परिचय जानेंगे कि जो धरती कब तक घूमेगी इसका लेखक कौन है और किस भाषा की कहानी है और किसने लिखा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि धरती कब तक घूमेगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, यानी उठता है, बनता है कि धरती कब तक घूमेगी ये कौन सी भाषा की कहानी है। तो आपको ध्यान रखना है, धरती कब तक घूमेगी ये एक राजस्थानी कहानी है। कौन सी कहानी है, राजस्थानी कहानी है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो नगर कहानी था उस किस भाषा की कहानी थी, आपको याद होगा, वो तमिलनाडु का कहानी था। अभी जो कहानी देखेंगे इस किस भाषा की कहानी है, राजस्थानी कहानी है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और पूछा भी गया है। तो उसके बाद जो है इसका लेखक परिचय देखते हैं। जो राजस्थानी कहानी है धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक जो है साबर दैया है। कौन है, साबर दैया। क्योंकि अलग राज होने के कारण इसका नाम में क्या है, चेंज है। क्योंकि बिहार में नाम रहता है राम, सोहन, मोहन, ये सब नाम रहता है। लेकिन जैसे ही राज चेंज होता है तो सबका नाम क्या होता है, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, रहन सहन, खान पीन क्या होता है, अलग हो जाता है। इसलिए राजस्थान होने के कारण इसका नाम क्या है, साबर दैया। उसके बाद देखते हैं कि साबर दैया मतलब जब आप पढ़िएगा इसके लेखक परिचय में लिखा गया है कि साबर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार थे। और पिछली बात है, जहाँ के जो कहानीकार रहेंगे वहीं के प्रमुख कहानीकार कहलाएंगे। इसलिए जो है राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार कौन होंगे, साबर दैया होंगे। ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार कौन है, तो आपको याद रखना है साबर दैया। इसका क्या होंगे, आंसर होंगे। दूसरा क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी का हिंदी अनुवादन, जो इसका हिंदी वर्जन है, हिंदी अनुवादन लेखक साबर दैया स्वयं ने किए। लेखक साबर दैया किसने किए, स्वयं। जो आप 5 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर में जो था अलग अलग उसका हिंदी अनुवादन किया गया था, क्योंकि अलग अलग राज्य था। लेकिन जो राजस्थान है वहाँ पर थोड़ी बहुत हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। इसलिए जो इसका लेखक है साबर दैया वो भी हिंदी जानते थे। इसलिए इसका हिंदी अनुवादन जो है, इसका हिंदी अनुवादन किसका, धरती कब तक घूमेगी, इसका हिंदी अनुवादन इसका लेखक स्वयं साबर दैया ने किया। क्योंकि उनको क्या आती थी, हिंदी आती थी अच्छे से। इसलिए हिंदी अनुवादन किसने किया, इसका स्वयं लेखक साबर दैया ने किया। क्योंकि राजस्थानी में हिंदी लोग अच्छा से समझता है, अच्छा से बोलता है। हालांकि राजस्थानी भी भाषा वहाँ बोला जाता है, लेकिन आप समझ जाइए, जैसे बिहार में लोग भोजपुरी, मैथिली समझ जाता है हिंदी बोलने वाला, उसी तरीके से आप जो है राजस्थान में उसका भाषा भी समझ सकते हैं, वो हिंदी भी समझ सकता है। तो इसका कहने का मतलब हमको इतना ध्यान रखना है कि जो साबर दैया जो थे यह राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार थे। और धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है, इसका हिंदी अनुवादन स्वयं साबर दैया ने किए थे। ठीक, अब जो है एक और पॉइंट है इसमें, बस इतना ही लेखक परिचय इसमें है। उसके बाद हम कहानी पर आएंगे और कहानी आपको बताएंगे इस कहानी में क्या कहा गया है। देखिए, प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य से यहाँ साभार संकलित है। जो प्रस्तुत कहानी है, कौन कहानी, धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी जो है समकालीन भारतीय साहित्य से क्या है, संकलित है। बस इतना ही लेखक परिचय है। ना ही इनका जन्म है, ना इनके द्वारा लिखित कोई पुस्तक है जो आपको याद करना होगा। बस सिर्फ याद करना है कि धरती कब तक घूमेगी एक राजस्थानी कहानी है, और धरती कब तक घूमेगी इस कहानी को किसने लिखा, आपको बोलना है साबर दैया ने लिखा। साबर दैया कहाँ के प्रमुख कहानीकार हैं, तो आपको बोलना है राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो साबर जो दैया थे उस किस कहानी का अनुवाद किया था, धरती कब तक घूमेगी,
या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धरती कब तक घूमेगी, इसका हिंदी अनुवादन किसने किया था? तो आपको बोलना है स्वयं साबरदैया ने किया था धरती कब तक घूमेगी। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो इस स्लाइड को आप नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में, और इसके बाद हम आपको दिखाएं, मतलब इसके बाद जो है हम कहानी आपको बताएंगे। तो आप देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कहानी की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपने पिछले स्लाइड को नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं कहानी की ओर। इस कहानी जो कहानी पढ़ेंगे, धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है और बहुत ही ऐसा कहानी है जो सुनने के बाद आपको रुला देगा। ये कहानी जो है एक माँ और बेटे की रहती है। एक माँ रहती है, उसके जितने बेटे होते हैं उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से बेटे उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद अपनी माँ को किस तरीके से रखता है, कैसे क्या करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस कहानी में क्या कहा गया है। देखिए, कहानी में जो है एक औरत रहती है, जो आपको बताए माँ और बेटे की कहानी है। इस कहानी में एक बेटे अपनी माँ को किस तरीके से घर में रखती है उसकी माँ के पति यानी उनके पिताजी गुजर जाने के बाद। तो इस कहानी में धरती कब तक कहानी घूमेगी, इसमें एक औरत रहती है जिसका नाम होता है सीता। जिसका नाम क्या होता है? सीता। इस कहानी में जो माँ का रोल अदा करती है उसका नाम क्या है? सीता है। ये कहानी जो है हमारे आसपास भी हर मतलब समाज में देखने को मिलता है कि एक ना एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जहाँ जो बेटा होता है अपनी माँ को सही से नहीं रखता है, उसे मारता है, पीटता है अपने पापा के गुजर जाने के बाद। देखिए, इस कहानी यह भी कहानी कुछ उसी तरीके से है। इस कहानी में एक औरत रहती है जिसका नाम होता है सीता, और सीते के जो है 3 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं? 3 बेटे होते हैं। ये जो सीता थी इसके कितने बेटे होते हैं? 3 बेटे होते हैं। वही 3 बेटों जो 3 बेटा था वो एक का नाम है कैलाश, एक का नाम क्या है? कैलाश, और दूसरा का नाम है नारायण, और तीसरा का नाम है बिज्जू। क्या नाम है? बिज्जू। जो ये 3 बेटा है, सबसे बड़े बेटे का नाम जो है कैलाश रहता है। उसके बाद जो मंझला रहता है यानी सेकेंड नंबर का जो रहता है उसका नाम नारायण रहता है, और जो थर्ड में है यानी तीसरा जो बेटा है उसका नाम क्या रहता है? बिज्जू। जो बिज्जू जो था वो सबसे छोटा बेटा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीता के कितने बेटे थे, तो आपको क्या जवाब देना है? सीता के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटे का क्या नाम था? कैलाश, सेकेंड वाले को नारायण, और थर्ड वाले का बिज्जू। और इसके याद रखने का इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप? याद रखना है कैलाश पर कौन रहते हैं? शिव भगवान रहते हैं, इसलिए शिव भगवान को सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए बड़ा बेटा का नाम क्या है? कैलाश। उसके बाद विष्णु भगवान और बिज्जू, ये दोनों जब याद हो जाएगा तो बिज्जू अपने आप याद हो जाएगा। तो याद रखना है सबसे बड़े बेटे का क्या नाम है? याद रखना है कैलाश। कैलाश कौन बैठता है? शिव भगवान, इसलिए इसका नाम क्या रखना है? कैलाश जो है सबसे बड़ा बेटा है, क्योंकि कैलाश जो रहते हैं वो कौन है? शिव भगवान, और शिव भगवान को सभी देवताओं में से बड़ा माना गया है। तो कैलाश रहता है, नारायण रहता है और बिज्जू रहता है। ये 3 बेटा रहता है। ये तीनों बेटा जब छोटे था तो उसका जो मम्मी थी सीता वही देखभाल करता था। जैसे जैसे बेटा बड़े होते गया और सीता जो थी मतलब सीता का जो पति थे वो गुजर गए, स्वर्गवास हो गए, तब बेटा जो था शादी करने लायक हो गया था। कौन? ये तीनों बेटा कैलाश, नारायण और बिज्जू। ये तीनों को जो है एक एक करके शादी उनका मम्मी सीता ने कर दी। तो जब कैलाश की शादी हुआ था, इसकी जो पत्नी थी कैलाश की, इसकी पत्नी का नाम था राधा। क्या नाम था? पत्नी का नाम राधा था, ये याद रखना है। कैलाश की पत्नी का जो नाम था क्या था? राधा था। और जब नारायण का शादी हुआ, इसकी भी पत्नी आई, इसकी पत्नी का जो नाम था उसका नाम था भावरी। क्या नाम था? भावरी। और जो तीसरे नंबर में जो बेटा था जिसका नाम है बिज्जू, यह जो बेटा था, इस बेटे का नाम जो पत्नी थी उसका नाम था पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा। ये पत्नी ही पूछा जाएगा कि जो नारायण का पत्नी था उसका क्या नाम था? नारायण की पत्नी का नाम क्या नाम था? राधा नाम था। क्या नाम था? राधा। ये ध्यान रखना है। जो कैलाश है, आपको क्या बताया? कैलाश कौन भगवान रहते हैं? शिव भगवान। होना चाहिए पत्नी का नाम क्या? पार्वती, लेकिन पत्नी का नाम यह क्या है? राधा है। इसे याद रखना, यह गड़बड़ी कर दिया, क्या होना चाहिए? पार्वती, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको याद रखना। कैलाश पत्नी का नाम क्या है? राधा। और नारायण की पत्नी क्या नाम है? भावरी। क्या नाम है? भावरी। इसका होना चाहिए राधा, लेकिन यह क्या है? भावरी है।
लेकिन बिज्जू का पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा। ये याद रहेगा, जैसे आप फिल्म में डायलॉग देखते हैं पुष्पा राज, वही वाला है पुष्पा। जो फिल्म देखते हैं कभी नहीं झुकता है, उसी तरीके से इसकी जो पत्नी है पुष्पा, उसी तरीके से जो है यह भी जो है एकदम जिद्दी टाइप की है, अपनी सास को साफ नहीं बुझती है। तो खैर जो कैलाश जो पत्नी है उसका नाम क्या है? राधा नाम बोलना है। जो कैलाश की पत्नी है उसका नाम क्या है? राधा नाम है। और जो बीच वाले नारायण की पत्नी का नाम क्या है? भावरी नाम है। ये पत्नी का नाम है, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा किसका नाम है, पत्नी का नाम है। और जो बिरजू की पत्नी का नाम होता है उसका नाम क्या होता है? पुष्पा। क्या नाम है? पुष्पा नाम है। ये ध्यान रखना है, कैलाश, नारायण और बिज्जू की पत्नी का नाम। ठीक, इससे एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा पुष्पा किसकी पत्नी का नाम है, आपको क्या बनना है? बिज्जू, जो सबसे लास्ट में, सबसे जो छोटा बेटा है। अब जब शादी हो गई तीनों को, तो बढ़िया से मतलब रह रहा था, 2 महीना अच्छे से रहा। मतलब जो इसका माँ जो थी सीता, ये तीनों बेटा को तीनों बेटा और जो सब थी एक ही साथ खाना बनाती थी, खाना खाती थी, सब अच्छे से सुखी संपन्न जीवन यापन करती थी। लेकिन ये जो है हर समाज का नियम है कि सास और बहू में बेसी दिन बनता नहीं है। कुछ महीना ऐसे चलता रहा अच्छे से। फिर जब राधा और इसका जो बच्चा हुआ, क्या हुआ? बेटा बेटी हुआ। किसका? भावरी का बेटा बेटी हुआ, पुष्पा का बेटा बेटी हुआ। तब से जो है घर में कलेश शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया कि जो राधा की जो बाल बच्चा था और भावरी का जो बाल बच्चा था और पुष्पा का जो बाल बच्चा था, ये आपस में क्या करते थे? बच्चा है, उसको बुझने नहीं आता है, वो आपस में लड़ते थे, या कोई किसी को मार दिया। इसमें क्या होता था कि राधा की पत्नी भावरी से लड़ती थी, भावरी पुष्पा से लड़ती थी कि तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को मतलब मारा। लड़ाई बच्चे में होता था, लेकिन जो भयानक लड़ाई किस में हो जाता था? मतलब कैलाश या नारायण बिज्जू में ये आपस में लड़ जाते। किसके लिए? बच्चे के लिए। और जो सीता जो थी, ये मतलब अगर किसी की तरफ बोलती, अगर सीता देख भी लेती कि या नारायण के बच्चे में गलती है, या राधा के बच्चे में गलती है, या भावरी के बच्चे में गलती है, अगर वो बोल भी देती, तो वो जो है इसकी जो पत्नी थी वो मतलब अपनी सास को उल्टा सुनाने लगती कि हाँ हाँ हम तो जानते ही हैं, मतलब तुम जो है उसी की पार्टी लेगी, क्योंकि वो तुम्हें क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं, अच्छे से खाना खिलाते हैं। हम ठहरे गरीब, हम कहाँ आपको खाना खिलाते हैं जो हमारी पार्टी लेगी। इसलिए जो है राधा जो है वो बीच में बनी रह जाती है, किसी को मतलब देख कर भी वो चीज़ जो रियलिटी है वो बता नहीं पाती है कि किसका गलती है किसका गलती नहीं है। ये देखने के बाद जो है ये तीनों जो भाई है, इसकी पत्नी शायद सिखाती होगी कैलाश को, या भावरी सिखाती होगी नारायण को, या पुष्पा बिज्जू को सिखाती होगी। कैलाश के एक बार जो है कैलाश जो है अपनी माँ सीता को मतलब बुलाती है, या सीता बैठी रहती है, और जो कैलाश है ये दोनों भाई को बुलाता है, बिज्जू को बुलाता है और नारायण को बुलाता है। आवाज़ लगाता है कि इधर आओ। तो दोनों भाई जो है इधर आता है और बोलता है कि माँ जो है मतलब क्योंकि ऐसा हुआ था, जो कैलाश की पत्नी, नारायण की पत्नी, भावरी पत्नी से माँ से बनता नहीं था। हमेशा दोनों क्या होते थे? लड़ती रहती थी। सीता चाहती थी कि मेरा बात माने, और ये जो तीनों थी महारानी, ये चाहती थी कि मेरा बात माने। इसमें क्या होता था? लड़ाई होते रहता था। इसलिए जो है कैलाश ने है, नारायण और बिज्जू तीनों मिलकर ने सीता को ऐसा मतलब बारी बारी से क्या हुआ, मतलब एक बारी से एक महीना के लिए तीनों अपने पास रखेगा। 1 महीना कैलाश रखेगा, 1 महीना नारायण रखेगा, 1 महीना बिज्जू रखेगा। ये अपनी मतलब जो सीता थी 1 महीना मतलब कैलाश की तरह सारा काम होगा, खाना पीना जितना भी खर्चा होगा 1 महीना में। अगर मानिए 1 महीना में अगर सीता का तबीयत भी खराब हो जाता है, तो किसका देखभाल होगा? कैलाश का ही वो जिम्मेवारी होगा, उसका इलाज कराना है, क्या कराना है, कैलाश 1 महीना। उसके जैसे 1 महीना पूरा, एक दिन भी बेसी नहीं होना चाहिए। वो किसके ओर चल जाती थी? नारायण की ओर चल जाती थी। फिर नारायण के जब 1 महीना पूरा, फिर किसके ओर चली जाती थी? बिज्जू की ओर। यही फिर 3 महीने बाद जो है वो फिर चक्कर लगाती थी। जैसे चक्कर मतलब ये साइकिल का जो पहिया होता है वो चक्कर लगाता है बार बार, एक घूर्णन करने के बाद। वही जो है उसकी माँ जो सीता जो थी 3 महीने के बाद पुनः पहले कैलाश से नारायण, नारायण से बिज्जू, फिर वापस किसी में आती थी? कैलाश। ये उसे मतलब 1 महीना मतलब जैसे भाड़ा आप होता है 1 महीना तुम चलाओ, 1 महीना तुम चलाओ, 1 महीना हम चलाते हैं, इस तरीके से अपने माँ को वो कर रहा था। खैर सीता जो थी उसको ये मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि मतलब अगर काश मेरे पति जिंदा होते, यानी इस सब का जो बाप है जिंदा होते, तो इस सब को क्या करते? लात मार के भगाते
और जो इस तरीके से मेरे साथ जो व्यवहार कर रहा है, ये आज होने नहीं देते। ये सोच कर जो है सीता रोती है और बहुत सोचती भी है। लेकिन सीता कर क्या सकती है, जो सीता तो कोई कमाने वाला है नहीं, और इसका तीनों बेटा ही है, अपना बेटा है, दूसरा कोई है नहीं जो सीता कुछ बोलेगी। सीता जो है फिर भी किसी प्रकार भी वह मान जाती है, और ना माने भी तो क्या करना है, मतलब कोई इसी खाना थोड़ी देगा लेकर। इसलिए सीता जो है बेबस होकर एक महीना इसके पास रहती है, एक महीना इसके पास रहती है, एक महीना इसके पास रहती है, एक महीना इसके पास, एक महीना इसके पास रहती है। यह करते हुए जो है ना 5 साल मतलब रहती है कौन, सीता। ये मतलब 3-3 महीना वाला जो बारी था, ये कितने सालों तक चलता है, तो 5 सालों तक चलता है। ये जब आप किताब पढ़िएगा मेरे पढ़ाने के बाद जो है, आप एक बार ज़रूर रीडिंग किताब मारिए, जिससे क्या हो कि जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसमें एक जितना हम पॉइंट बताते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हमें सारा कहानी का जो एक लाइन बाय लाइन है वो हमें याद है। हम कहानी आपको सिर्फ सुना रहे हैं, जिससे कि अनुमान लग जाए कि हाँ ये कहानी मोटा मोटी है, और जब आप किताब पढ़िएगा वो आपको पता चल जाएगा। हालांकि आप वीडियो भी देखिएगा तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपके बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, तो आप यह भी देख लीजिए और किताब भी पढ़ लीजिए, अति उत्तम हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन मतलब संभावने मतलब शून्य बराबर हो जाता है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यह कितने सालों तक चलती है, ये 5 सालों तक इसी प्रकार चलती रहती है। जब जो सीता जो थी कैलाश के मतलब हिस्सा में जब थी, या जब नारायण के हिस्सा में थी, तो बिरजू के हिस्सा में जब थी, वह मतलब सिर्फ खाना नहीं खाती थी अपने इधर। जब कैलाश के हिस्सा में रहती थी सीता, तो वो कैलाश के हिस्से में रहने के साथ साथ उसके जो राधा का जितना बेटा बेटी था, राधा का जो बेटा बेटी था उसको खिलाना, जब राधा खाना बनाती थी तो उसकी जो सास थी इसके हिस्से में रहने के बाद उसको क्या करती थी, खिलाती थी, नहलाती थी, और उसका जितना बर्तन वासन होता है वो कभी कभार मांझ भी देती थी। उसके बदले उसको क्या मिलता था, खाना मिलता था। 1 महीना इसके हिस्से, 1 महीना इसके हिस्से। हाँ एक बात और, जब कैलाश के हिस्से में है, तो जो अगर कैलाश के हिस्से में है, अगर भावरे का कोई बाल बच्चा अगर दादी दादी कहते हुए इसके पास चली आई, सीता के पास चली आए, तो जो है राधा जो है पूरा मतलब क्रोधित हो जाती थी कि मतलब खाती हो हमारे इधर और बच्चे को खिलाती हो, नारायण के बच्चे को खिलाती हो, भावरे के बच्चे को खिलाती हो। इसलिए जो है जो सीता जो थी एकदम इसमें मतलब हमेशा उसको डर लगता था कहीं जो बच्चा है वो दौड़ के मेरे पास आ ना जाए, और जो राधा है हमको मतलब उल्टी सीधी बात सुना ना दे। बच्चा को तो समझ आता नहीं है कि मतलब दादी के साथ ऐसे हो रहा है, मतलब दादी के हम पास जाएंगे, दादी को मतलब बात बोली कहेगा, इसलिए जो है बच्चा कभी समझता नहीं है, फिर भी चला जाता था और बात बोली उसको सीता को सुनना पड़ता था कि राधा कहती थी रहती हो हमारे हिस्से में और बच्चे खिलाती हो, भावरे के बच्चे को खिलाती हो। ये चलता रहा। और एक बात याद रखना है कि जो राधा जो थी, कौन थी, राधा, ये राधा एक दिन जो है दाल का हलवा बनाया था। क्या बनाया था, दाल का हलवा, ध्यान रखना, दाल का हलवा। अभी तक आप सुने होंगे सूजी का हलवा होता है, हम लोग सूजी का हलवा खाएं, लेकिन क्या है ये दाल का हलवा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राजस्थानी कहानी है। कौन सी कहानी है, राजस्थानी कहानी है। वहाँ का खाना क्या होता है, अलग रहता है, अलग अलग टाइप का बनता है। तो राधा जो थी ना क्या बनाई, दाल की हलवा बनाई। जो दाल की हलवा जो बनाई थी राधा, उसमें क्या होता है, तो जो सीता दाल को हलवा जो है सीता को तब देती है खाने के लिए जब राधा के हिस्सा में जब सीता जो थी उसका 30वां दिन पूरने वाला था। कौन दिन पूरने वाला था, 30वां दिन पूरने वाला। अंतिम दिन जब सीता जो है कैलाश के यहाँ मतलब रुकी थी अंतिम, उसके बाद तो नारायण के सामने चली जाती। अंतिम लास्ट महीना का लास्ट दिन था, उस दिन जो है राधा अपने यहाँ क्या बनाती है, दाल का हलवा, और कटोरों में दाल का हलवा लेकर और सीता के आगे क्या करती है, इसे फेंक देती है कि मतलब खिसका देती है, लो मतलब भर पेट खा लो। मतलब देने के बाद उसको मतलब उल्टा सुनाती है, पेट भर खा लो, एकदम भैंस के खा लो, जो है वो सुनाती है कौन, राधा कहती है। किसको कहती है, सीता कहती है। कब कहती है, जब उसका महीना मतलब उस महीना का अंतिम दिन होता है, तब क्या कहती है, राधा कहती है सीता को, इसी कटोरा में हलवा देकर लो, खूब खा लो, पेट भर खा लो, ठूस ठूस के खा लो। तो सीता जो थी, अगर आप मतलब ऐसा होता है कि अगर आप प्रेम से अगर सूखा रोटी भी खिलाते हैं तो मतलब व्यक्ति खुशी संपन्न क्या करता है, उसको खा लेता है। लेकिन आप कितना भी अच्छा खाना खिलाइए, अगर आप उसको 2 बात कह के फेंक का काम दीजिए, वो मतलब कभी
अच्छा से नहीं खाएगा और वह कभी खुशी भी होकर नहीं खाएगा। इसलिए जो है राधा मने मन सोचती है कि कितना मतलब बेहजा मतलब जो है मेरी पुतौह है कि जो है खाना दी है और फेंक कर दी है। ऐसे उसको ये भी ख्याल आता है कि ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम डेली मतलब अच्छे मतलब ये अच्छे खाना देती है, हम तो मतलब जो रूखा सूखा खाना देती है राधा वो हम खा लेते हैं। मन जब थोड़ा अच्छा खाना बनता है 2 कौर बेसी खाते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं बनता है 2 कौर क्या करते हैं कम खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही सब खाते हैं। जो सीता जो थी उसको बहुत बुरा लगा कि मतलब इसका व्यवहार किस तरीके से है, राधा का व्यवहार मतलब खाना भी देती है और उसको झंझक के देती है। इसलिए जो है फिर भी सीता करती तो करती क्या, जो सीता जो है अगला महीने कहाँ चल जाती है, भावरी के हिस्से में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, भावरी के हिस्से में चली जाती है। जब भावरी के हिस्से में रहती है, कौन, सीता रहती है भावरी के हिस्से में। यहाँ भी उसी तरीके से होता है, मतलब सीता को अच्छे से मतलब अच्छे से रखा नहीं जाता है, उसको मतलब बार बार टोना ताना माना जाता है कि तुम ऐसी हो बोला जाता है। और नारायण जो था वो चुपचाप सुनता है, जवाब नहीं देता है। तो जो भावरी है, भावरी ई बनाती है, एक दिन बनाती है रसमलाई बनाती है। क्या बनाती है, रसमलाई। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दाल का हलवा किसने बनाया था, तो आपको ध्यान रखना है दाल का हलवा कैलाश ने बनाया था। किसने बनाया था, कैलाश ने बनाया था। और पूछेगा कि जो रसमलाई थी, क्या था, रसमलाई, वो किसने बनाया था, नारायण की पत्नी भावरी ने बनाया था। किसने बनाया था, नारायण की पत्नी भावरी ने बनाया था। तो आप यहाँ तक देखिए। तो दाल की भावरी जो थी क्या बनाई थी, भावरी जो थी रसमलाई बनाई थी। क्या बनाई थी, रसमलाई। तो जब इसके हिस्सा में जब सीता जो थी इसके हिस्सा में थी, इसके बाद कहाँ जाती है, बिज्जू के हिस्सा में जाती है। कौन, सीता कहाँ जाती है, बिज्जू के हिस्सा में जाती है। जब सीता बिज्जू के हिस्सा में जाती है तो भावरी जो थी ये रसमलाई बनाई थी। क्या बनाई थी, रसमलाई। और कब बनाई थी, अपने बेटे के जन्मदिन। ये ध्यान रखना है, जो रसमलाई बनाई थी कब बनाई थी, बेटे के बर्थडे पर, यानी जन्मदिन पर। कब बनाई थी, बेटे के बर्थडे पर। तब सीता कहाँ थी, तब सीता बिज्जू के हिस्से में थी। कहाँ थी, बिज्जू। ये ध्यान रखना है, जितना बात बता रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भावरी जो थी क्या बनाई थी, रसमलाई। या ऐसे पूछेगा रसमलाई कौन बनाया था, तो क्या बोलना है, भावरी ने बनाया था। और तब सीता किसके हिस्से में थी, तो बिज्जू के हिस्से मानी पुष्पा के हिस्से में सीता थी। तो इसके हिस्से में था मतलब सीता रहती थी, खाना खाती थी, सब चीज़ करती थी 1 महीना के लिए। तो भावरी जब रसमलाई बनाई अपने बेटे के मतलब बेटे के जन्मदिन पर, यह सोचे कि आज बेटे का जन्मदिन है, तो रसमलाई जो है, रसमलाई हम क्या करते हैं, सीता को दे देते हैं कि मतलब भले उसके हिस्सा में है लेकिन मतलब जन्मदिन थोड़े मतलब सब दिन आता है, साल में 1 बार आता है जन्मदिन। इसलिए जो है सीता इसके हिस्से में रहने के बावजूद भी भावरी जो है अपने बेटे के बर्थडे पर यानी जन्मदिन पर रसमलाई कहाँ दे आती है, सीता के पास दे आती है। जैसी सीता के पास दे आती है तो बिज्जू जो पुष्पा जो थी वो देख लेती है कि जो है मेरे हिस्सा में और आज रसमलाई देने आई है। कौन देने आई है, नारायण की पत्नी भावरी क्या देने आई है, रसमलाई देने आई है। जो पुष्पा जो है इसको लड़ने का मन रवे करता है, इतना में है पुष्पा झुकेगा नहीं। इसलिए जो है यह क्या करता है, पुष्पा मतलब किसी बहाने उसको मतलब इसको बात बोली कहना था, किसको, नारायण की पत्नी भावरी को बात बोली का, तीनों वैसी था, एक पर एक, एकाप एक तीनों की था। तो इसको बात बोली कहना था। जो पुष्पा जो है ऐठ के बोलती है कि बड़ी अमीरी की धौंस दिखाने आई है। जब तुम्हारे हिस्सा में रहती है तुम, इसको बोलते हैं भावरी को, जब तुम्हारे हिस्सा में रहती है तुम रूखी सूखी रोटी खिलाती हो, अब तुम अमीरी की धौंस दिखाने आई हो, अपनी अमीरी अपने पास रखो। अब जब मेरे हिस्सा में है तो मतलब मेरा मन है जो खिलाएंगे, और तुम अभी रसमलाई लेकर आई हो देने के लिए, ये अमीरी का धौंस नहीं हुआ तो क्या हुआ। किसको सुनाती है, भावरी को सुनाती है। और बोलती है कि हमारे पास हम उतना अमीर नहीं है, जो हमारे पास होगा रूखा सूखा जो हम खाएंगे वही किसको खिलाएंगे, सीता को खिलाएंगे। ये अच्छे बनने की भी कोशिश कर रहा है कौन, पुष्पा। कौन बनने की कोशिश अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, पुष्पा। और इसको क्या फटकार लगाती है, किसको, भावरी को फटकार लगाती है कि मेरे हिस्से में है तो हम ही मतलब हम खिलाएंगे, तुम कहाँ इसको लेकर आई है। और तुम्हारा देने का हम कारण नहीं बुझते, तो अपने आप को दिखाना चाहती है कि हम क्या है, अमीर है, हमारे पास ये है, धौंस दिखाना चाहती है अपने आप को। तो भावरी सुन ली, क्योंकि इसका मतलब चलता नहीं, हालांकि सुनी नहीं, भी उल्टा पुल्टा जो हुआ बोला अपने भर। इसी तरीके से चलता रहा। एक बार और, जैसे
राधा जो है दाल का हलवा बनाया था, भावरी ने क्या बनाया था, रसमलाई बनाई थी। क्या बनाई थी, रसमलाई। पुष्पा जो है ना, पुष्पा नहर नहर सिंह के दिन जो है, नहर सिंह शायद था, नरहर, ऐसे को नहर, नरसिंह, नहर सिंह, नहर सिंह शायद लिखते हैं। वो दो बनाई थी क्या, नहर सिंह के दिन क्या बनाई थी, लापसी। क्या बनाई थी, लापसी। जो पुष्पा जो थी वो क्या बनाई थी, नहर सिंह। देख लीजिएगा, इधर कन्फर्म हो जाइए किताब में क्या लिखा है। नहर सिंह के दिन क्या बनाई थी, एक लापसी। क्या बनाई थी, लापसी, जो कि क्या होता है, फीका होता है। क्या होता है, फीका होता है। ये कब बनता है नहर सिंह, मतलब कि होली के एक दिन पहले ये नहर सिंह वाला दिन आता है। क्या बनाई थी, लापसी बनाई थी, जो कि क्या था, फीका था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। पुष्पा क्या बनाई थी, लापसी बनाई थी। भावरी क्या बनाई थी, रसमलाई अपने बेटे के जन्मदिन पर। और राधा क्या बनाई थी, दाल का हलवा। दाल का हलवा देकर सीता को समय क्या करती है, फेंक देती है। तो ये ध्यान रखना है क्या बनाई थी। हाँ दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ क्या लिखा है, लापसी लिखा है और फीका है। कैसा है, फीका है। ये ध्यान रखना है। तो ये कितना दिन चलता है, ये 5 साल चलता है। कितना साल चलता है ये एक एक महीना वाला बात 5 साल चलता है। और इसमें और एक बात लिखा गया किताब में, जो कैलाश जब हिस्सा में रहती मतलब जो सीता रहती थी कैलाश के हिस्सा में, तो कैलाश और राधा दुखी होती थी कि एक महीना हमको बुढ़िया खिलाना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, सब खाना एक मतलब एक आदमी का खाना बढ़ जाएगा। ये कौन सोचती थी, कैलाश और राधा सोचती थी। और इसके जितने बाल बेटा बेटी था, कौन, कैलाश और राधा का बेटा बेटी जो थी, वो खुशी होती थी। अब दादी जो है मेरे हिस्से में आएगी, मेरे साथ खाना खाएगी, हम उनके साथ खाना खाएंगे और कहानी सुनेंगे और खेलेंगे। मतलब इसी का विपरीत होता था। इनके माता पिता दुखी होते थे कि मेरे अब जो बुढ़िया है मेरे हिस्से में आएगी, और इसी का उल्टा विपरीत इनके बाल बच्चा क्या होते थे, खुशी होते थे। जब 30 दिन मतलब महीना पुरने वाला जब होता था, तो राधा और कैलाश की बेटा बेटी बोलती दादी अब मतलब मेरे हिस्सा में नहीं रहोगी, अब कहाँ मतलब नरेंद्र चाचा के हिस्सा में चली जाओगी। उसकी दादी बोलती थी हाँ बेटा हम के कहाँ चले जाएंगे, नरेंद्र चाचा के हिस्सा में। और जब 1 महीना पुरता था, ये टेंशन बढ़ जाता था कि अब बुढ़िया मेरे हिस्सा में आएगी, अब कहाँ आएगी, मेरे हिस्सा। लेकिन इसी का उल्टा इसकी जितना भी बाल बच्चा था, भावरी का बाल बच्चा, वो खुश हो जाता था कि अब दादी माँ मेरे हिस्सा में आएगी, अब हम उनके साथ क्या करेंगे, खाना खाएंगे, खेलेंगे, कहानी सुनेंगे। ये खुश हो जाता था। इसका बाल बच्चा क्या होता था, दुखी होता था। फिर जब 1 महीना इसके साथ मतलब 1 महीना इसमें रहती थी सीता, 1 महीना पुरने के बाद अब कहाँ जाती थी, बिरजू के पास जाती। फिर पुष्पा का बाल बच्चा क्या हो जाता, खुश हो जाता कि अब दादी माँ मेरे पास है। लेकिन टेंशन ये दोनों खो जाता कि अब 1 महीना हमको झेलना पड़ेगा। 1 महीना के बाद फिर वापस इसके पास आती थी, तो इसका बाल बच्चा दुखी हो जाता था, और बिज्जू जो पुष्पा थी खुशी हो जाता था कि मेरा टेंशन 1 महीना के लिए, अब 1 महीना के 2 महीना के लिए हट गया। क्योंकि जब फिर इसके पास आता, फिर घूम कर आता कैलाश 1 महीना किसके यहाँ, नरेंद्र के। 2 महीना के बाद इसके यहाँ आता। इसके माता पिता खुश होते, लेकिन इसी का विपरीत इसके बाल बच्चा क्या होते, दुखी होते कि दादी माँ जो है अब मेरे यहाँ मेरे साथ नहीं रहेगी, मेरे मतलब उनके साथ हम खाना नहीं खाएंगे। यह देख के जो है उनकी जो सीता थी, या बहुत उसे कैसे लगता था कि काश नदान जो बच्चा है, मेरी पोता पोती है, ये समझ पाते कि अपने माँ बाप के मतलब उसका क्या सोच है, कि मतलब मुझे तो रखना ही कोई नहीं चाहता है, हम मतलब तो क्या हूँ, सबके लिए भारी हूँ। इसलिए किताब में लाइन लिखा है कि 3 बेटा है, कितना बेटा है, 1 2 3 बेटा, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ। फिर भी इस नलायकों से नहीं समझता है कि 3 बेटे होते हुए भी 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है, सुबह और शाम, और 1 ही माँ है। इसलिए एक लाइन लिखा है कि लाइन क्या है, लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा है 3 बेटे, कितने बेटे, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी और 1 माँ, और कितनी माँ, और 1 माँ, 1 माँ। फिर भी इसको क्या है, समझ नहीं आता है। ये क्वेश्चन बिहार में पूछा जा चुका है कि पूछेगा 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, फिर भी इस तीनों को नहीं समझता है। ये जो पंक्ति हम जो बोले हैं, यह जो पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है, तो आपको बोलना है धरती कब तक घूमेगी। यह पंक्ति जो है इस कहानी से लिया गया। या इसी को ऐसे बोल सकता है, मतलब एग्जाम में पूछ सकता है
एक माँ, कितनी माँ? एक माँ, एक माँ, तीन बेटे, तीन बेटे, दो वक्त की रोटी, दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता है, रोटी बस, ये पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है, दो वक्त की रोटी, एक माँ, तीन बेटे। या जो पंक्ति जो हम बोले हैं, या किस कहानी से लिया गया है? धरती कब तक घूमेगी। या मतलब चलते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बोलेंगे नोट डाउन करने के लिए। जितना बात इस पे लिखा हुआ है आपको सारा का सारा नोट डाउन करना है। जैसे हम बनाए, एक औरत रहती है जिसका नाम क्या है? सीता है, तीन बेटे हैं, सब बात लिखना है, इसे खटाले बना देना है, जिससे एग्जाम टाइम पर आप 2 मिनट रिवीजन कीजिएगा, फटाक से ये चैप्टर क्या होगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सब बात लिखना है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और नोट करना है, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा इस चैप्टर को, इसलिए एक ही बार पढ़ लेना है। तो याद हुआ, तीन बेटे, दो वक्त की रोटी, एक माँ, या एक माँ, तीन बेटे और दो वक्त की रोटी, फिर भी इसको संभलता नहीं है। ये 5 साल चलता है, उसके बाद आगे बताते हैं उसके बाद क्या होता है। फिलहाल आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। आपने पिछले स्लाइड को नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। जो सीता जो थी 5 साल तक एक एक महीने रहती है किसके पास? तीनों बेटे के पास रहती है। फिर एक दिन जो है, यह भी काम जो है न उसको भारी लग गया तीनों को, कि एक एक महीना क्या रखेंगे, फिर मतलब जो है उसको भारी लग गया। अब देखिए अपने माँ के साथ यह क्या करता है। ऐसे किसी अपने बेटे को माँ के साथ कभी नहीं करना चाहिए। आप भी जो देख रहे हैं, अगर अकेला रखना पड़े तो माँ को अकेला रखना है, लेकिन एक एक महीने के बंधक नहीं बनाना है कि मैं तुम रखो एक महीने हम रखेंगे, ऐसा बात नहीं करना। तो एक बात और इसमें याद रखना है कि एक एक 5 साल तक चलती है, यह कहानी चलती है। जो इसका पोता पोती है ना, एक खेल खेलता है। किसका पोता पोती? मतलब सीता का जो पोता पोती रहता है, वो एक मतलब खेल खेलता है। जैसे आप बच्चा में खेले होंगे, 4 कोना होता है, उस कोने में से जो रहता है, चारों बच्चा कोना में रहता है और एक बच्चा चोर बना रहता है। वो बोलता है कोना कोना कौन कोना, सकली पुताओ कोना। वो वाला खेल आप खेले होंगे शायद, हम लोग तो खेले हैं। इसी तरीके से जो है, जो इसका पोता पोती रहती है, खेल खेलती है, माई माई माई, मतलब रोटी दे दे, यही वाला खेल है, माई माई रोटी दे दे, या भीख मांगती है। जो सीता जो है वो देखती है कि बच्चा क्या कर रही है, मतलब एक बच्चा मतलब भीख मांगने बना है, और जितना बच्चा है मतलब एक जो भीख मांगने वाला है, माई माई रोटी दे दे, वो दूसरे के पास जाती है, वो उसको भगाकर फिर कहते नहीं उसके पास जाओ, फिर उसके पास जाती है, यही बात बोलती है, माई माई रोटी दे दो, फिर उसके पास जाती है। यह कहानी जो है लगातार देखती है कौन? सीता देखती है कि एक के पास एक मतलब एक यहाँ जाने के बाद वो क्या करती है, दूसरे के यहाँ भेजती है, फिर उसके यहाँ वह भेजती है। तो यह देखकर जो है सीता जो समझती है कि यही मतलब सेम सिचुएशन क्या है, मेरा ही है, हम भी तो ऐसे ही हैं, एक महीना इसके यहाँ रहते हैं, एक महीना उसके यहाँ, एक महीना उसके यहाँ रहते हैं। जिस तरीके से बच्चे जो है मतलब एक के यहाँ जाता है और बोलता है माई माई हमें रोटी दे दो, वह उसके नकार कर क्या करता है, दूसरे की ओर भेजता, नहीं हुआ जाओ। इसी तरीके से मतलब सीता सोचती है और रोती भी बहुत है कि मतलब जो रियलिटी जो बच्चा खेल खेल रहा है, ये घटना तो क्या हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। हम भी तो मतलब क्या है, रोटी के लिए मतलब सवाल तो पेट का ही है, खाने के लिए ऐसा हो रहा है। तो वो बोलती है हम भी तो रोटी के लिए ही एक महीना कैलाश के यहाँ, एक महीना नारायण के यहाँ, एक महीना बिज्जू के यहाँ रहते हैं। यह चलते रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि को सीता एक, इसके बाद एक लाइन है, सीता जो है अपने ही घर में भिखारिनी बनकर रहती है। कौन? सीता। इसको लगता है कि जो भीख मांगने वाला जो काम है तो एकदम सेम टू सेम मेरे साथ हो रही है, इसलिए एक लाइन लिखा गया है, सीता अपने ही घर में क्या रहती है, भिखारिनी रहती है, भीख मांगकर, एक तरह से उसी मतलब कहा जा सकता है। तो याद रखना है, सीता अपने ही घर में क्या थी, भिखारिनी, भीख मांगने वाली थी। वैसे मतलब इसमें पॉइंट नोट डाउन करना है, लिख लेना ये बात जो हम बोले। तो ये 5 साल तक चलता है। कितना साल तक चलता है? 5 साल तक चलता है। अब जो है फिर एक ना कैलाश को लगता है ये अब जो है नहीं चलना चाहिए, वो फिर जो है कैलाश जो है, कौन बुलाता है? कैलाश। कैलाश जो है दोनों भाई को हाँक देता है। किसको हाँक देता है? नारायण को हाँक देता है और बिज्जू को हाँक देता है। दोनों को बुलाता है कि इधर आओ। और उसकी जो माँ है, जो सीता जो थी, सीता ये किसी घर में बैठकर सुन रही थी सारा, मतलब
ये किसी घर में बैठी हुई थी सीता। कैलाश जो हाँक देता है, नारायण को हाँक देता है और बिज्जू को हाँक देता है। वो कहता है कि माँ जो है एक एक महीना मेरे यहाँ रहती है, एक महीना उसके यहाँ रहती है, ये लुधकने से अच्छा है कि मतलब बोल रहा था कौन, कैलाश बोल रहा था कि माँ एक एक महीना जो है हमारे यहाँ रहती है, फिर लुधक के उसके यहाँ जाती है, लुधक के उसके यहाँ जाती है। इससे अच्छा है कि हम माँ को जो है सब भाई क्या करेंगे, 150 रुपया दे दिया करें। कितना रुपया दे, 150 या 50 रुपया शायद है, कन्फर्म हो जाते हैं कितना रुपया है। नहीं 150 नहीं है, कितना है, 50 रुपया। तो कैलाश बोलता है माँ एक महीना इधर उधर लुधकने से अच्छा है हम माँ को 50 रुपया दे दिया करेंगे। तो 50 हम देंगे, 50 नरेंद्र देगा, 50 बिरजू देगा, कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। ये बात सीता सुनकर खुश हुई कि चलो मतलब आप बेटा को समझ आया कि मतलब हमको खाना भी खिलाएगा, ऊपर से कितना रुपया देगा, हर महीने 50 रुपया देगा, 150 हो जाएगा। लेकिन इसके आगे बात वो जो सीता जो नहीं सुनी, मतलब इसके आगे बचा हुआ था कि बोलने के लिए कैलाश को। जब आगे सुनती है सीता, फिर कैलाश कहता है कि 150 रुपया हो जाएगा और माँ स्वयं अकेला ही खाना बनाकर खाएगी। जैसे ही ये बात क्या कौन सुनता है, इसकी माँ सुनती है। किसकी माँ, कैलाश, नारायण और बिज्जू की माँ सुनती है, सीता। उसको मतलब तुरंत जो है जैसे पैरालाइज हो जाता है, मतलब जैसे लकवा जिसको कहते मार देता है, उस तरीके से मतलब सीता जो थी एकदम ठिठर गई थी कि मतलब ये बेटा है कि शैतान है कि मतलब अपनी माँ को जो है अब खाना भी नहीं खिलाएगा, एक एक महीना रखेगा भी नहीं, अब 50 रुपया देगा और मतलब जो है हम मतलब खुद हम अपना खाना बनाकर खाएंगे। और कैलाश बोलता है कि 50 रुपया देंगे, 150 रुपया हो जाएगा, माँ खुद खाना बनाकर मतलब खाएगी। और बात रही चाय की, चाय तो हम पिलाते ही हैं और आगे पिलाते रहेंगे और खाना माँ खुद बनाएगी। मतलब सीता मतलब ये बात सुनकर जो है उसे जैसे कील चुभता है देह में। अगर जैसे इधर हिलता, अगर मानिए मेरे चारों ओर कील है, अगर हम इधर मतलब हिलेंगे इधर कील चुभेगा, इधर हिलेंगे तो इधर चुभेगा। उस तरीके जो है सीता को ऐसे ही लग रहा था, अगर थोड़ा भी मतलब इधर करती थी मतलब कील तरह चुभती, मतलब उसको चुभता था। तो सीता उस रात जो है खूब रोई और खुद मतलब अपने मन में चिंतन कर रही थी कि काश मेरे पति अगर जिंदा होते तो इसको नलायकों को सुधार देते। और ये भी सोच रही थी कि एक पेट खाना के लिए मतलब हम मेरे साथ ऐसा कर रहा है। बात तो सिर्फ क्या है, पेट का ही है कि ये मतलब 2 टाइम खाने के लिए। और सोच रही थी ऐसा थोड़ी था कि हम मतलब एक एक महीना रहते थे तो किसी मतलब हिस्से में रहते थे तो काम नहीं करते थे। रहने के अगर वो हमको खाना देती थी, चाहे कैलाश की पत्नी हो या नारायण की पत्नी हो या बिज्जू की पत्नी हो, वो हमें मतलब 1 महीना खाना देती थी, तो उसके बदले हम तो उसको मतलब उसका बर्तन मान देते थे, उसके बेटा बेटी को क्या करते थे, खिलाते थे, मतलब नहलाते थे, रखते थे, खिलाते थे। वो सबका कार्य कौन करती थी, सीता करती थी। मुफ्त में तो उसको कोई खाना नहीं देता है। बात रही पेट की, तो मतलब हम क्या करेंगे, मतलब खाने की बात है तो हम किसी घर में काम करेंगे और काम कर क्या करेंगे, 2 रुपया देगा, 2 रुपया से हम क्या करेंगे, खा लेंगे। ये चाहिए मतलब अपने घर में क्या है, इसको अपने घर में जो है ना मतलब पूरा जो है क्या कहते हैं चुभता था घर, कि घर में रहने के लिए मतलब होता था इसके मन में कि घर में हम कहाँ हैं, मेरा घर में कोई क्या है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसको लगता था, सीता को लगता था, चुभन महसूस हो रहा था कि घर मतलब मेरा ये घर नहीं है, ये किसी और का घर है। इसीलिए तो सीता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। सीता सोचती है कि मतलब एक महीने मतलब खाने के लिए तो मतलब हम किसी के घर में काम करेंगे, वो हमें क्या देगी, काम करने के बदले खाना मतलब खाना क्या करेगी, दे देगी लेकर। इसलिए जो सीता जो है ये फैसला करती है कि हमें इस घर में रहना नहीं है, रहना है मतलब हम किसी और चले जाएंगे, दुनिया बहुत सारा मतलब दुनिया बहुत बड़ा है, वहाँ जाएंगे किसी घर में काम करेंगे, हमको खाने के लिए दे देगा लेकर, इस घर में हम खाएंगे नहीं। ऊपर से मतलब अगर खाएंगे भी तो उसकी पत्नी जो है हमसे लड़ेगी और बोली बात कहेगी। इसलिए जो है सीता जो है रात के अंधेरे में अपने पल्लू जो है गांठे बांधती है, 2-3 पल्लू लेती है सारे पहनने के लिए लेती है, और अंधेरे में ही से 3 बजे जितना अंधेरा रहता है या 2 बजे जितना बजे हो, किताब में लिखा हुआ है कि सुबह अंधेरे में ही वह अपने पल्लो 2-3 पल्लों के साथ वह लेती है, गठरी बांधती है और अपने घर से निकल पड़ती है। कौन, सीता। क्योंकि उसके घर में उसे क्या हो रहा था, चुभन हो रहा था, मतलब उसे मतलब सताया जा रहा था। इसलिए सीता जो है अपने घर में रहना उचित नहीं समझी। वह जो है क्या हुई, मतलब अंधेरे में सवेरे में वह घर से निकल गई साड़ी लेकर। और उस बार जब निकली थी तो उसे मतलब
जो जब निकली थी उसे आंखों के सामने अंधेरा दिख नहीं रहा था। किताब जब पढ़ेगा अंतिम लाइन लिखा हुआ है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा दिख नहीं रहा था और सड़कें जो थी वो चौड़ी हो चुकी थी। उसे अब मतलब छोटा मतलब जैसे घर में उसको बहुत मतलब एकदम घर में उसको मतलब बांध के रखा जाता था, इस तरीके से सीता को अनुभव हो रहा था। लेकिन उस दिन जब सीता अपने घर से निकली, उस दिन जो है इसकी आंखों के सामने ना ही तो अंधेरा था, ना ही सड़कें मतलब पतली थी, बहुत चौड़ा सड़कें था और धरती और आकाश के बीच क्या थी, दूरियां अनंत थी। क्या थी? अनंत थी और अनंत दूरियां थी। एक बात ये बात पूछेगा, आकाश और धरती के बीच कितना दूरी थी? अनंत दूरी थी। और धरती भी क्या था? अनंत था। आकाश भी क्या था? अनंत था। वह घर से निकल जाती है और यहीं तक कहानी था। बहुत ही मतलब दुखद कहानी है कि एक मतलब जो 3 बेटे था अपने माँ को नहीं रख पाई और सीता कहीं चली गई होगी काम करने के लिए, कहीं काम करती होगी, खाती होगी। लेकिन इस तरीके से उसको मतलब टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा था इसकी पत्नी के द्वारा, कैलाश के द्वारा। और ऐसा बात बोलकर किसी के हिस्से में रहती थी, कोई मतलब कुछ बोल देता था, कोई कुछ बोल देता था। सभी जगह से क्या होता था? सीता को दुखी होता था। इसलिए सीता क्या हुई? घर से ही निकल गई। बात था खाने का, खाना मतलब कहीं काम करेगी, कहीं मतलब खाएगी, कमाएगी, कहीं खाएगी। इसलिए जो है सीता घर से निकल गई। एक क्वेश्चन और है कि सीता जो है उसका काला ओढ़ना था, वो देखकर जो है ना उर्वासी सी हो गई थी। क्योंकि काला है वो मातम का प्रतीक होता है। काला रंग देखकर ये उदासी सी हो गई थी। कौन? जो सीता थी अपने काले ओढ़ने को देखकर ये रुआसी सी यानी उदासी सी हो गई थी। कौन? सीता। ये पॉइंट नोट डाउन करना है। हालांकि जब हम इसका ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो आपको सारा ऑब्जेक्टिव, जितना ही बात बोलेंगे सारा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। जितना भी बिहार बोर्ड में अभी तक पूछा है, जब से सेकेंड हिंदी से मतलब पूछ रहा है और जो पूछने की संभावना है, वो सारे ऑब्जेक्टिव पर हम बात करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। तो आपको याद हो गया होगा कहानी किस तरीके से है। आपको ध्यान रखना है, कैलाश की पत्नी का नाम रहता है क्या? राधा। और नारायण की पत्नी का नाम रहता है क्या? भावरी। और पुष्पा किसी पत्नी का नाम रहती है, उसका नाम रहता है बिरजू की पत्नी का नाम क्या रहता है? पुष्पा। ये ध्यान रखना है। और सीता अपने घर में क्या थी? भिखारी के रूप में वो थी, भिखारनी थी। और सीता अपने काला और ना देखकर क्या हो गई थी? उदासी सी हो गई थी। और जब सीता घर से निकली थी तो उसके लिए आकाश अब क्या था? अनंत था। क्या था? अनंत। नहीं तो जब सीता उसके मतलब घर में, तो उसे घुटन महसूस हो रहा था। आकाश मतलब उसको लग रहा था कि कोई हमें बांध कर रख रहा है, हमें कहीं जाने के लिए नहीं दे रहा है। इसलिए जब वह घर से निकली तो उसे मतलब सड़कें चौड़ी दिख रही थी और ना ही उसके आंखों के आगे अंधेरा था। और धरती और आकाश के बीच क्या थी? बहुत ही फासला था, बहुत ही दूरी था। उसे खुली हवाएं मिल रही थी। पहली बार जो है सीता को क्या लगा कि अब हम क्या हुए? स्वतंत्र हो गए हैं। अब मतलब मुझे खुली मतलब हवा लग रहा है। क्योंकि जब घर में रहती थी उसे कहीं जाने के भी अधिकार नहीं था। ये सब कार्य कौन करता था? कैलाश करता था, नारायण करता था, बिरजू करता था। अगर बेटा ठीक रहता तो उसकी पत्नी ऐसा उसके साथ नहीं बिहेव करती। तो आई होप आपने कहानी अच्छे से समझा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक बात और, अगर आप इससे जो पिछले वीडियो है, 4 वीडियो हमने बना रखा है, जो कि दही वाली मगम्मा है और धरती विश्वास है, माँ कहानी है, नगर कहानी है, उस चारों वीडियो का आप देख सकते हैं। इसका अलग प्ले लिस्ट बना होगा, वर्णिका सेकेंड हिंदी क्लास 10th, उसमें जाइएगा, देखिएगा। आपका सिलेबस भी चर्चा हुआ है। हर एक चैप्टर के बाद उसका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर हर एक चैप्टर के बाद उसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप इससे भी नोट डाउन कर लीजिए, जो हम बात बोले उससे भी नोट डाउन कर लेना 1-2 बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।